नमस्कार, मैं नयन कुमार। आज बात करते हैं साढ़े साती की। लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं और डराया भी जाता है साढ़े साती को लेकर। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि साढ़े साती क्या है। शनि अपना एक घर 2.5 साल में बदलता है, 2 साल 6 महीने में एक घर बदलता है, 2.5 साल। अब जिसका जो राशि है, मान लीजिए राशि मतलब जहां चंद्रमा स्थित हो। मान लीजिए किसी का राशि यहां पर सिंह है, चंद्रमा यहां बैठा है, तो जब भी शनि चंद्रमा के ठीक 12 भाव में गोचर में आएगा, यानी कि 2.5 साल यहां रहेगा। समझिए जैसे आया आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो गई, यानी कि 2.5 साल यहां रहेगा, 2.5 साल यहां रहेगा। उसके बाद और अंतिम चरण जो है साढ़े साती का, ये 2.5 साल जब यहां रहेगा। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 7.5 साल। दूसरी बात, अगर हम शनि की बात करें तो यहां पर देखें तो यहां तीनों लगाकर 7.5 साल हुआ, यानी साढ़े साती। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण साढ़े साती का। बोला जाता है कि जाते जाते अच्छा फल देता है। इसका कई जो है मतलब की तरह से दर्शाया गया है, सही रूप से जानिए तो। अगर हम एक पुराने ज्योतिष की भी बात करें तो ये बोलते हैं पहला चरण पांव पे। पांव पे मतलब पैर पे बहुत ज्यादा दौड़वाएगा, किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बिना खाए पिए आप दौड़ते रहेंगे। कोई काम अगर है तो, और कोई अगर परेशानी खड़ी हो गई तो आप परेशान होते रहेंगे। दूसरा चरण बोलता है हृदय पे, यानी कि हृदय संबंधी आपको परेशानी ये देगा। हर्ष संबंधी, जैसे कोई आपको दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा सहयोगी है, वो धोखा दे दिया, यानी आपको हृदय पे चोट लगा, यानी हार्टली आपको जो नहीं उम्मीद था वो आपके साथ व्यतीत हुआ, यानी हार्टली धक्का लगा। मान लीजिए किसी का बेटा है, बेटा मान लीजिए जिस पे उम्मीद था वो विदेश चला गया, लौट के नहीं आ रहा है, यानी हृदय रूप से जैसे बहू के बात पे जो है वो अलग हो गया, जो वो कभी नहीं सोचा था उस टाइप से हार्टली उसे चोट महसूस हुआ। जो चीज वो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी मेरे साथ हो जाएगा। तीसरा मस्तिष्क पे, मानसिक, मानसिक यानी कि माथे पे, यानी आपको जो है मानसिक रूप से परेशानी होगी, मानसिक रूप से काफी ज्यादा आप परेशान होंगे, काफी ज्यादा आपको दिक्कत सहनी पड़ेगी, यानी आप काफी मानसिक रूप से तकलीफ में रहेंगे। ये कहा जाता, पहला पांव पे, दूसरा हृदय पे, तीसरा मानसिक रूप से डैमेज करता है, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात, चंद्रमा से हम राशि जानते हैं, यानी कौन सी मेरी राशि है। मन कारक ग्रह होता है, मन सबसे ज्यादा चंचल होता है, इसीलिए चंद्रमा सबसे चंचल ग्रह है। 24-26 घंटे में अपना घर बदल लेता है, इसीलिए बोला जाता है इसे मन कारक ग्रह, सबसे चंचल ग्रह, स्थिर न रहने वाला। और शनि स्थिर ग्रह है, इसमें स्थिरता होती है।
ये एक्चुअली क्या करता है, जब भी चंद्रमा के करीब जाता है तो आपको स्थिर करता चला जाएगा। जैसे किसी काम के लिए अगर आप ज्यादा प्रोत्साहित है वो होने नहीं देगा। 6 महीने जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो 15 दिन में होगा, जो 15 दिन में होना चाहिए 6 महीने में होगा। वो कोई भी चीज को आपका स्थिर करता चला जाएगा। पहला यहाँ द्वादश है, तो कोई भी ग्रह के राशि के द्वादश में यानी कि व्यय भाव है चंद्र कुंडली से, आपका इतना व्यय करवाएगा, माने कि हर चीज का व्यय समझिए, एक पैसा कौड़ी ही नहीं, पैसा कौड़ी इज्जत मान प्रतिष्ठा, मतलब आपको ये महसूस होगा कि जहां हम ये भी नहीं सोचे थे ऐसे जगह पे भी हमें आना पड़ेगा अपने काम करवाने के लिए, ऐसे जगह का भी हमें भ्रमण करना पड़ेगा। यानी जो चीज आप नहीं सोचे हैं वहां, यानी कि समय का व्यय, इज्जत मान प्रतिष्ठा का व्यय, सम्मान का व्यय, धन का व्यय, हर चीज यहां से स्टार्ट आपकी हो जाएगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का व्यय, व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय का व्यय। खास करके व्यवसाय लेके और नौकरी लेके बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, क्योंकि ये कर्म का कारक ग्रह माना जाता है शनि को। दूसरा, अगर ये मानसिक स्थिति में आपका पहुंच गया तो आपको मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर देगा। यानी कि आप मानसिक रूप से टॉर्चर होंगे, यानी कि जो चीज कभी आपने नहीं सुना है वो चीज आपको सुनना पड़ेगा, जो चीज आपने कभी नहीं सहा है वो चीज सहना पड़ेगा। तीसरा, द्वितीय यानी संचय भाव, कोई चीज का संचय आपका नहीं होने देगा, ना आपका धन का संचय होने देगा, ना आपका परिवार का संचय होने देगा, ना आपका दोस्त का संचय होने देगा, कोई भी चीज का नहीं। लेकिन बोलता है कि जब 7.5 चली जाती है, यानी कि जब शनि यहां आ जाएगा तो ये समझिए कि आपको अच्छा फल मिलने लगेगा। ऐसा भी कहा जाता है 7.5 यानी जो हम कर्म करते हैं 27.5 साल तक, वो हमें कर्म का हिसाब किताब लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, अगर हमने इस दरमियान बुरा कर्म किया है तो हमें उसका फल बुरा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म के स्वामी ग्रह हैं। इसीलिए ये हिसाब किताब कर्म का लेने के लिए पहुंच जाते हैं। चलिए, ये भी एक कथन सही है। मोस्टली 7.5 में आपको काम धंधा लेकर ही बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करेगा। व्यापार है तो आपका व्यापार धीमा कर देगा, व्यापार में घाटा होगा, व्यापार बंद की स्थिति में हो जाएगी, मंदा हो जाएगा। नौकरी है तो नौकरी आप बदलेंगे, कहीं आपको माहौल पसंद नहीं आएगा, कभी दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कहीं जो है ऑफिस का वातावरण ठीक नहीं रहेगा, कहीं सैलरी पैकेज की दिक्कत होगी। सरकारी नौकरी है तो कहीं आप उलझने का होगा, केस मुकदमा के योग बनेंगे। इस टाइप से हमें 7.5 जो है फल देता है मोस्टली, और ये करीब करीब 7.5 ये साल तक ये परेशानी धीरे धीरे बनी रहती है और इसके अनुसार से दिक्कत होता है। लेकिन कभी कभी 7.5 बहुत ऐसे मेरे क्लाइंट हैं, उनके मुंह से ये सुना है कि हमें तो बहुत अच्छा फल दिया, यानी कि फिर से एक बार आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा। हाँ, ऐसा भी होता है। होता ये है, ये शनि की स्थिति पे देखा जाता है। अगर आपके कुंडली में शनि अच्छे स्थिति में है तो आपको अच्छा भी फल देगा। मान लीजिए कि आपके कुंडली में शनि तुला का है, उच्च का होकर बैठा है, या अच्छे योग में है, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, यानी कि चलित कुंडली में भी स्थिति अच्छी है, नौमांस कुंडली में भी स्थिति अच्छी है,
हो सकता है साढ़े साती आपको बहुत बुरा फल ना दे। ज्यादा बुरा फल तब देता है जब साढ़े साती हो, शनि की स्थिति ना हो और शनि अपने महादशा में आ जाए तो आपको बुरा फल देगा। दूसरा बुरा फल कब देगा? बहुत ज्यादा तब बुरा फल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नौकरी चला जाना, बिजनेस से चला जाना, घर द्वार बिक जाना, तब आपकी स्थिति को खराब ज्यादा करेगा। और खराब स्थिति किस कंडीशन में करेगा? मान लीजिए चंद्रमा है राहु के साथ, यानी कि ग्रहण योग में है और आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो गई गोचर में, तब आपको और तब बुरा फल आपको ज्यादा देगा। तब जो है बुरा फल, क्योंकि चंद्रमा में बल नहीं रहेगा, आप मानसिक रूप से इतने कमजोर रहेंगे कि संभालने की ताकत, अपने आप को ही संभालने की ताकत नहीं रहेगी, आप नर्वस हो जाएंगे, क्या करें ना करें ये आपकी सोचने की परिस्थिति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, अगर मंगल के साथ भी अगर आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, यहाँ मंगल है, यहाँ जो है शनि आ गया, तो भी आपको बुरा फल देगा। तो भी आपको ये द्वंद्व योग में बुरा फल देने की कोशिश करेगा, काफी बुरा फल देगा। ये दो कंडीशन, तीन कंडीशन में ज्यादा बुरा फल देता है। बहुत बार बहुत को अच्छा भी फल मिलता है, वो शनि के कुंडली में परिस्थिति को देख लीजिए, शनि किस में है तो आपको तब वो अच्छा भी फल देगा। अच्छा फल देना हो सकता है आपने कर्म अच्छा किया हो। अब माने कहने का अर्थ है आपकी महादशा मान लीजिए गुरु का चल रहा है, गुरु यहाँ उच्च का होकर द्वादश भाव में बैठा है, आपने धार्मिक काम, धार्मिक यात्रा, धार्मिक खर्च, धार्मिक दान पुण्य बहुत ज्यादा कर दिया और आपकी आ गई साढ़े साती, तो ये साढ़े साती उतना बुरा फल फिर आपको नहीं देगा। तीसरा, कंडीशन हमेशा चेंज रहता है साढ़े साती का। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है तो ये आपको मानसिक यार साढ़े साती आ गया तो ये आपको मानसिक तकलीफ ज्यादा देगा, क्योंकि चंद्रमा मानसिक भाव में है तो आपको जो है मानसिक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ ज्यादा देगा। हो सकता है रोग का भी, कोई ऐसा रोग भी आपको दे दे जो आपको दिक्कत पहुंचाए। अगर षष्ठी से शनि तो निश्चित आपको कोई ना कोई जकड़ा हुआ रोग दे देगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए संचय भाव द्वितीय भाव में है तो यहाँ पे आपका पारिवारिक हानि करेगा, धन की हानि करेगा, जो है ये समझिए कि आपको धन संचय नहीं होने देगा। यहाँ बाहुबल, यानी कि आपका जो कितना भी बाहुबल आप अपना लगाइए सामर्थ्य, वो सार्थक नहीं होने देगा। अगर मान लीजिए कि साढ़े साती यहाँ आपका बन रहा है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ साढ़े साती अगर बन रहा है तो आपको ये आपके बल को छीन करेगा, आपके सामर्थ्य को, बाहुबल को छीन करेगा। पहले आपका धन खत्म करेगा, फिर बाहुबल खत्म करेगा, फिर शांति आपकी खत्म कर देगा, सुख आपका खत्म कर देगा। यानी कि ये तीन भाव जो होता है यही मैनली ले लेता है। मान लीजिए कि जैसे आपको हमने बताया कि यहाँ चंद्रमा है, यहाँ शनि है, आ गया साढ़े साती में ये तीन घर, तो पहले आपकी मानसिक परिस्थिति गड़बड़ करेगा, फिर धन की परिस्थिति, फिर बाहुबल, ऐसे ही आपका क्षय करता हुआ जाएगा साढ़े साती में। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है और यहाँ शनि आ गया, यहाँ शनि आ गया, यहाँ शनि साढ़े साती, ढाई साल, सबसे पहले आपका बल छीन करेगा, सामर्थ्य जो है आपका उस चीज को हानि पहुंचाएगा, फिर आपके सुख चैन को सही करेगा, घर में शांति नहीं हो जाएगा, निजी जिंदगी को खराब करेगा, फिर आपका ये समझिए कि जो संतान सुख है, जो आपके पुण्य, मान लीजिए पिछले जन्म का जो संस्कार जो भी पाए हैं उस चीज का फल नहीं होने देगा। ये तीन भाव आपको जो है दिक्कत पैदा करने लगेगा। इसी प्रकार से किसी का चंद्रमा मान लीजिए कि षष्ठ में है, पहला
ये आपको प्रारब्ध का फल जो भी मतलब एक होता है संस्कार, उस टाइप को हानि करेगा, तब आपको रोग देगा, तब आपको जो है यहाँ मार्केस भी हो जाएगा, यानी दोनों फल देने लगेगा। मार्केस के घर में एक करने रोग देगा, तब आपकी जो है काफी ज्यादा उस रोग की परिस्थिति में खर्च करवाना चालू करेगा। आप जैसे उभर नहीं पाएंगे, हमेशा किसी न किसी जो भी आपके साथ जो सहयोगी भी रहेंगे उसका भी सहयोग को छिन्न कर देगा। मान लीजिए कि 7.5, अब देखिए कि चंद्रमा यहां है। पहली बात, आपको रोग या कर्ज देगा, रोग देगा, कर्ज देगा, ठीक है, दुश्मन खड़ा करेगा। उसके बाद आप दुश्मन से जूझ नहीं पाइएगा, उसके लिए मानसिक परेशानी करेगा। आपका जो सहयोगी होगा आपका सहयोग छोड़कर भाग जाएगा। उसके बाद आपकी बदनामी भी देगा, आपको बदनामी देगा, आपको जो है काफी ज्यादा दिक्कत देगा। जो भी आपका मान लीजिए कि रहेगा वो भी आपका खत्म कर देगा। इस टाइप से जो है ये फल देना चालू करता है। मान लीजिए कि एक हम बताए जैसे दशम भाव कर्म भाव में हो, तो पहले आपका भाग्य ही साथ देना बंद कर देगा, आपका भाग्य साथ देना बंद कर देगा, आप जूझते रहिए। उसके बाद कर्म आपका खराब कर देगा, यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस चीज की हानि पहुंचा देगा। आपका जो निजी ये जिंदगी होता है आपका सार्वजनिक जिंदगी को खत्म करेगा। और जब ये दोनों खत्म हो जाएगा, खुद आपको लाभ या महत्वाकांक्षा इच्छा होना आपकी बंद हो जाएगी, लाभ होना आपका खुद बंद हो जाएगा, यानी कि ये 3 भाव आपका डिस्टर्ब कर देगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ चंद्रमा अगर है, मान लिए कि यहाँ चंद्रमा है, आपका सबसे पहले कर्म भाव को खत्म करेगा। कर्म नहीं तो फिर आय खत्म हो जाएगी, आय सिर्फ व्यय रह जाएगा। व्यय होते होते आप जो है जब तक जाएगा तब तक सब कुछ ले देकर आपका चला जाएगा, यानी कि हर चीज आपका व्यय हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप डरिए नहीं, कारण यह है कि हर किसी को खराब फल नहीं देता है। ईमानदारी, शनि हमेशा ईमानदारी खोजता है। ईमानदारी, जो मेहनत से कार्य करते हैं उनका पैसा मत पचाइए। जैसे लेबर हुआ, मजदूर हुआ, जो रिक्शा वाला, छोटे छोटे का मत, क्योंकि शनि नीचे तबका का प्रतिनिधित्व करता है। उस चीज का आप पैसा रखने की कोशिश मत कीजिए और उसको दबाने की कोशिश नहीं कीजिए, तो आपको 7.5 में भी अच्छा फल मिलेगा। धन्यवाद।